6 से 7 सितंबर को होने वाला यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम देने वाले हर भाई हर बहन हर शेर हर शेरनी का एक बार स्वागत करता हूं अपनी इस अंतिम प्रहार वाली वीडियो पर। भाई ये वीडियो आपके एग्जाम पर डायरेक्ट प्रहार करेगी, तो उम्मीद करता हूं कि भाई आज की इस वीडियो में जो है 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में हूबहू यहीं से बनते हैं और हर एक प्रश्न PYQ पूछा गया है। तो जो पूछने के चांसेस प्रश्न आपकी बार हैं तो भाई उसमें मैं कवर करूंगा। सबसे पहले मैं भाई पॉलिटी के क्वेश्चन कवर करूंगा, जियोग्राफी के, स्ट्रेटेजी के, साइंस और हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर करेंगे। यह प्रश्न भैया हर बार यूपी ट्रिपल एस सी पेट में पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछने के चांसेस बनते हैं। तो ये देखिएगा भाई, हमारा पहला ही प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा हूँ। तो भैया ईमानदारी से वीडियो पर क्लिक किया था तो ईमानदारी से वीडियो को वॉच कीजिएगा, और लाइक नहीं किया है तो भैया सबसे पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि ईमानदारी में कोई बेईमानी नहीं होती। चलिए, तो कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। यदि आप सभी साथी हीराकुंड बांध बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। हर क्वेश्चन को विदिन सेकंड में सॉल्व करेंगे, बिना कुछ आपसे बताए, बिना कुछ आपसे कहे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आपका फोकस होगा, मेरा भी क्वेश्चन पर फोकस होगा, और हर एक वीडियो का हर एक क्वेश्चन का हम आंसर जानेंगे विदिन सेकंडों में। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। 2 नंबर कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था, तो आप क्या बताएंगे। तो आप यदि 20,000 मजदूर बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। ऑप्शन बी के साथ हमारा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले। 4 नंबर प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा साथियों। भारत में सबसे ज़्यादा है जो किस फसल की खेती की जाती है। जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा प्रश्न तो क्या बताएंगे भाई। यदि आप सभी साथी आंसर चावल बताते हैं तो मैं कहूँगा कि जो भारत में सबसे अधिक खेती की जाती है वो चावल की जाती है। सबसे अधिक जो है फसल की खेती की जाती है वो चावल की। ऑप्शन डी फार दिल से सब्सक्राइब कर दो साथियों, बिना कुछ कहे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा था साथियों। एग्जाम पर ये वीडियो डायरेक्ट आपके प्रहार करेगी, तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम पर डायरेक्ट प्रहार करेगी और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने तय हैं। यदि आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जल्दी से जाइए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हैं आपको 30 से 35 वीडियो भाई आपको जो है आपको भाई देखने को मिल जाएंगी। हर एक वीडियो का लेंथ भाई 30 से 35 मिनट है, तो जल्दी से जाइए। देखिए, तो कह रहा है कि भाई भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बताएंगे। तो भैया जब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो आप सभी साथी यदि लॉर्ड माउंटबेटन बताते हैं तो मैं कहूँगा कि भाई बिल्कुल सही होगा। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन बी फार बढ़िया सा आंसर होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले। 6 नंबर प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति जो है ये किस शब्द से हुई। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले यहाँ से प्रश्न तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी सिंधु शब्द बताते हैं तो मैं कहूँगा कि जो भारत का अंग्रेजी शब्द इंडिया है ये सिंधु शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। ऑप्शन जो हमारा जाएगा सी फॉर क्लियर सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। ठीक है, तो कहूँगा कि आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान एग्जाम हॉल में हमेशा खतरनाक साबित होता है। यदि आप एग्जाम के कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले या फिर कुछ क्षण पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि भाई 30 से बस मात्र आपके 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी, तो बिना रुके और बिना थके आप इस वीडियो को एक सुपर फास्ट तरीके से कवर करेंगे। हर एक प्रश्न में विदिन सेकंड में सॉल्व करेंगे भाई। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा प्रश्न करा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर करा है कि गेटवे ऑफ इंडिया। साथियों, जब कभी बात करें कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, और बाकी दिल्ली में भैया इंडिया गेट हमारा, जो दिल्ली में इंडिया गेट हमारा है, इंडिया गेट है साथियों। ये भैया हमारा जो है इंडिया गेट है साथियों, ये हमारा दिल्ली में स्थित है। बाकी क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें क्वेश्चन नंबर 8 की। जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है और पूछता है तो आप क्या कहते हैं। कहता है कि भाई भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने और पूछ ले तो कहेंगे सिक्किम जो है ये सबसे कम साक्षरता वाला, मतलब कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गोवा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है गोवा है, और सिक्किम जो है ये साथियों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम छोटा राज्य है। ऑप्शन बी फार बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। जब कभी आप कहे कि भाई माइंड ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो यदि आप CPU बताते हैं तो मैं कहूँगा कि भाई CPU बिल्कुल सही होगा। CPU का पूरा नाम क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भैया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट साथियों इसका पूरा नाम होता है, आप समझ जाएंगे, बाकी यहाँ पर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है,
तो देख सकते हैं अब मैं कितनी स्पीड से आपके क्वेश्चन को कवर करा रहा हूँ। जब कभी कहे कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है, यदि आप सभी साथी उत्तर प्रदेश बताते हैं तो क्या मैं कहूँगा आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। उत्तर प्रदेश को भाई गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है और उत्तर प्रदेश को साथियों भाई क्या उत्तर प्रदेश को भैया चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है किसको, उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश को भैया चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है, यानी कि गन्ना उत्पादन पूछे तब भी आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर ले। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है। तो क्या आप कीवी का फल बताते हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों कीवी का फल खाने से भैया हमारी आंखों की रोशनी सही होती ही ऑप्शन बी फार बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर ले 13 की। हर एक प्रश्न मॉडरेट और हार्ड और इजी प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो भैया सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों। जब कहे कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है तो आप क्या कहेंगे। यदि आप 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन भी जम्मू कश्मीर बताते हैं तो मैं कहूँगा जो भाई सियाचिन ग्लेशियर है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है इंडिया के, ठीक है। ऑप्शन बी फार बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लें। कह रहा कि आलू खाने से रोजाना कौन सी बीमारी होती है, मैं कहूँगा कि मोटापा होता है, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन 15 की बात करें। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो आप कहेंगे कि कब्ज जो होती है ये चाय पीने से बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। हर एक प्रश्न पर उतना टाइम नहीं देंगे जितना कि हर एक प्रश्न पर मैं देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को टाइम उसी हिसाब से देंगे जो आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस जहाँ से ज्यादा बनते हैं वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर कहिएगा कि भाई वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि वीरभद्र जो मंदिर है हमारा ये कहाँ स्थित है तो आप क्या बताएंगे। यदि आप आंध्र प्रदेश बताते हैं तो मैं कहूँगा कि भैया आप बिल्कुल सही होंगे। आंध्र प्रदेश में भैया वीरभद्र मंदिर स्थित है। ऑप्शन हमारा ए फार इसका बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले। कह रहा है साथियों कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे और यहाँ से प्रश्न बनता आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा तो कहेंगे कि भाई कंचनजंगा जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। ऑप्शन बी फार बढ़िया सा आंसर जाएगा बिना कुछ कहे और बिना कुछ रुके, ठीक है। तो 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी बताते हैं कि भैया ऑप्शन बी कंचनजंगा जो है ये सर्वोच्च पर्वत शिखर है भारत का। वहीं पर क्वेश्चन नंबर साथियों 18 की बात कर लें। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है देखिएगा। जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे कि अरावली पर्वत साथियों अरावली पर्वत शिखर साथियों शिखर क्या है कहलाता है। जब अरावली पर्वत शिखर का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी गुरु शिखर बताते हैं तो मैं कहूँगा कि सबसे ऊँचा कौन, सबसे ऊँचा गुरु। तो भाई टीचर्स डे के स्पेशल क्लास में ये पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा तो इसका आंसर बताइएगा जल्दी से। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है तो मैं कहूँगा कि गुरु शिखर जो कहलाता है ये कहलाता है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर, ठीक है साथी। ऑप्शन बात कर लेते हैं सी क्लियर जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। भाई चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था। तो आप सभी जानते हैं कुत्ता जो था ये भाई चंद्रमा पर जाने वाला एक पहला जीव था। ऑप्शन बी फार इसका बढ़िया सा आंसर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें। भाई कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जब कभी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे या प्रश्न बनता है तो आप कहेंगे कि राजस्थान जो है ये सबसे बड़ा राज्य है। वहीं पर जो उत्तर प्रदेश है ये जो है जनसंख्या की दृष्टि से साथियों जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से भैया सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ये उत्तर प्रदेश आता है। बाकी भाई क्षेत्र की दृष्टि से जो सबसे पहले आता है वो भैया जो आता है राजस्थान आता है, ठीक है। जब कभी जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है जनसंख्या की दृष्टि से और राजस्थान तो आप सभी जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से है। चलिए 21 नंबर प्रश्न की बात कर लें। जब कभी कहे कि मीठे पानी की झील कहाँ है साथियों मीठे पानी की झील कौन सी है तो आप कहेंगे कि उलर झील है। उलर झील जो साथियों है ये मीठे पानी की झील है और ये कहाँ है भैया मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में। साथियों जम्मू कश्मीर में भैया ये जो है उलर पानी की झील है या मीठे पानी की झील है उलर झील, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21-22 की बात कर लें। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है साथियों यहाँ पर प्रश्न दो तरीके से बनते हैं चंदन की लकड़ी और लाल चंदन, ये दोनों में बहुत फर्क होता है। लाल चंदन लगाएंगे तो भाई आपको जेल हो सकती है। बाकी यहाँ पर लाल चंदन का पेड़ लगाना या लकड़ी लगाना भाई आपके लिए कानूनन अपराध है। बाकी जो चंदन की लकड़ी लगाने के लिए कौन सा जो है जाना जाता है राज्य तो आप क्या कहेंगे। यदि 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी कर्नाटक बताते हैं तो क्या मैं कहूँगा आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो कर्नाटक है ये भाई चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो कहूँगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम के भाई कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं या कुछ क्षण पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि अंतिम टीचर्स डे स्पेशल पर भाई इस क्लास को मैं जो है 2021 के 22 के और 2023 के तो भाई 10 चैप्टर के प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराए जाएंगे हमारे यहाँ, ठीक। सॉल्व पूरी पीडीएफ है। उस पीडीएफ को यदि आप लेना चाहते हैं भाई 2021, 22, 23 के जिसमें से 10 चैप्टर के आपके एग्जाम हुए तीनों वर्षों में, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ दिए जाएंगे मात्र 45 रुपये में, यानी कि ओनली 45 रुपये। जैसे ही आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं और लिखते हैं कि मुझे पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको भाई एक क्यूआर कोड दूंगा। जैसे ही उस पर आप क्यूआर कोड पे 45 रुपये का पेमेंट
लेते हैं, मैं आपको जो है तुरंत तत्काल जो है आपको हमारी टीम द्वारा जो है PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा 10 शिफ्ट के, जिसमें से भैया 2021, 22, 23 के जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए सभी शिफ्ट के पेपर भेज दिए जाएंगे मात्र ओनली जो है 45 रुपये में। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी अभी फ्री होना तो इस पर आप कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि भाई ये सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि सरहुल जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी झारखंड बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही साथियों, जो सरहुल है ये झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी फॉर इसका बढ़िया सा आंसर जाएगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात करें राजस्थान की, वहीं पर साथियों राजस्थान का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य भैया ये जो है घूमर जो है साथियों, ये घूमर साथियों जो है ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पंजाब का भैया, पंजाब का भांगड़ा जो है, प्रताप भांगड़ा जो है साथियों, ये यहाँ पर देखिएगा भाई भांगड़ा जो है साथियों भैया ये जो है पंजाब का है। ओडिसी का भैया ओडिसी है प्रसिद्ध लोक नृत्य। ठीक है, झारखंड का सरहुल है। चलिए बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर हम 24 की। 24 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भारत में स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है। यह प्रश्न आप सभी जानते हैं। बाकी मनुष्य के चेहरे में यानी कि फेस में कितनी हड्डियां होती हैं। जब कभी आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे या पूछता है तो आप क्या कहेंगे, जो मनुष्य के चेहरे में हमारी फेस में हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं। यदि आप 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथी क्या बताते हैं, यदि आप सभी साथी 14 हड्डियां बताते हैं भाई, जो मनुष्य के शरीर में भैया 14 हड्डियां होती हैं, इस बात को ध्यान रखना साथियों। चलिए यहाँ पर पूछा है कि घूमर जो है साथियों ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो आप क्या कहेंगे भाई, घूमर जो है राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बाकी उड़ीसा का ओडिसी है, पंजाब का भांगड़ा है। और साथियों यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर प्रश्न की बात करें साथियों तो देखिएगा भाई कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। जो है कुछ पूरी साथियों ये कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य, क्या कर्नाटक का है, क्या बताइए जल्दी से मुझे। ठीक है, तो 27 नंबर प्रश्न की बात करें भाई, मनुष्य में लाल रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है तो यदि आप सभी साथी लोहा बताते हैं, आयरन साथियों जो Fe है ये भैया मनुष्य के लाल रक्त में मेटल पाई जाती है Fe। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लें, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी तो आप सभी जानते हैं जो भारत की राजधानी दिल्ली है ये सन 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी है। ऑप्शन 28 का हमारा ए जाएगा, बहुत अच्छी बात। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं कि 29 नंबर कह रहा कि भारत का एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। साथियों भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है तो आप क्या बताएंगे। यदि आप सभी साथी 29 नंबर साथियों प्रश्न का ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर बताते हैं तो मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। साथियों जो एकमात्र केसर उत्पादन का राज्य है वो जम्मू कश्मीर में है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें, कह रहा है कि मनुष्य मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है तो आप कहेंगे कि जांघ में या मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है। इस हड्डी का नाम क्या होता है तो मैं कहूँगा फीमर। ये फीमर जो है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी होती है कहाँ की, जांघ की। चलिए कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, जब आप कभी एग्जाम में पूछे कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है तो क्या आप बताएंगे गुवाहाटी, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भाई गुवाहाटी में भाई कामाख्या मंदिर स्थित है। कामाख्या देवी मंदिर जो है ये गुवाहाटी में स्थित है। ऑप्शन बी फाइव का आंसर जाएगा साथियों। चलिए जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि लुधरी जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो आप क्या बताएंगे। जो हमारे साथियों लुधरी है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यदि आप 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए झारखंड बताते हैं तो मैं कहूँगा कि भाई जो लुधरी है ये झारखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा 33 नंबर प्रश्न की फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो आप क्या बताएंगे। तो आप 33 नंबर प्रश्न का द्वितीय स्थान बताते हैं, सेकंड स्थान है तो भाई कहाँ का भारत का विश्व में किसके उत्पादन में, फल उत्पादन में। ठीक है, ऑप्शन बी फॉर बिल्कुल सा आंसर जाएगा साथियों। चलिए जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि भांगड़ा जो है साथियों ये देखिए भांगड़ा इस तरह लिखा जाता है तो भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो आप कहेंगे कि भांगड़ा जो हमारा साथियों पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर कहेगा कि कजरी जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो आप क्या कहेंगे। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि कजरी जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यदि आप उत्तर प्रदेश बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। डी फॉर इसका दिल से सब्सक्राइब कर दो इस वीडियो को, जो इसका आंसर जाएगा वो डिस जाएगा। ठीक है, जो कजरी है वो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लेते हैं अगले की ओर, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथियों
जब कभी भी आपके एग्जाम में पूछे कि माघा जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो आप क्या कहेंगे। यदि आप सभी साथी इसका आंसर बिहार बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो माघा है साथियों ये बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन हमारा ए फॉर इसका बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात कर ले कि गरबा जो है साथियों ये गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तो आप क्या कहेंगे। गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों। गा से गुजरात और गा से गरबा, गा से गुजरात गा से गरबा, यानी कि गा फॉर ऑप्शन जो हमारा जाएगा साथियों वो ऑप्शन बी फॉर बढ़िया सा आंसर जाएगा। जो गरबा है हमारा ये गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर ले। 38 नंबर कह रहा है कि भारत में अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है या किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। जो भारत में अलंकेश्वर है, अंकलेश्वर है, ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है तो आप कहेंगे कि यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है भारत में क्या, अंकलेश्वर। ठीक है चलिए तो 38 नंबर प्रश्न का आप सभी साथी आंसर सी बताते हैं। मैं कहूँगा ये नहीं होगा साथियों, ये नहीं होगा, यूरेनियम नहीं होगा 38 नंबर का। 38 नंबर का यदि आप ऑप्शन सभी साथी सी पेट्रोलियम बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होगा। जो भैया अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर है भैया पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। बाकी जो हमारा यूरेनियम है ये जाते जो हमारा यूरेनियम है ये भैया कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में भैया यूरेनियम पाया जाता है। बाकी हमारा जो पेट्रोलियम है ये भैया अंकलेश्वर के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भैया गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई तो मैं कहूँगा कि पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई। ऑप्शन सी फॉर कहो ना कि वीडियो अच्छी है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर कहेगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई तो आप क्या कहेंगे। जो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी वो भैया कब हुई थी तो भैया 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई। ऑप्शन सी फॉर कहो ना कि वीडियो अच्छी है। चलिए साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि रथ मंदिर साथियों ये कहाँ स्थित है तो आप क्या कहेंगे। जो हमारा रथ मंदिर है साथियों ये भैया महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन डी फॉर दिल से सब्सक्राइब करो साथियों बिना कहे। चलिए क्या बात है साथियों। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक जो है ये बड़ी जनजाति कौन सी है तो आप क्या कहेंगे। जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है ये भैया थारू जनजाति नहीं है साथियों, ये थारू जनजाति नहीं है भैया, भील जनजाति जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऑप्शन ए फॉर इसका बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए हमारा गया है। तो भाई 43 नंबर प्रश्न की बात करें भैया मुगल वंश का संस्थापक कौन था। जब कभी आपकी पूछे कि भाई भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था आप सभी साथी यदि बाबर बताते हैं, बाबर नामा भैया ये मुगल वंश संस्थापक था। ठीक है मुगल वंश का संस्थापक कौन था तो बाबर था। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा आंसर जाएगा साथियों। चलिए जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि भैया भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन रहा है साथियों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है। यदि आप 45 नंबर या 45 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी ऑप्शन बी तारापुर बताते हैं तो मैं कहूँगा कि भैया बिल्कुल सही होगा। जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन है वो तारापुर में है। ऑप्शन बी फॉर बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। कह रहा है साथियों कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है यदि आप ओडिशा बताते हैं तो मैं कहूँगा भैया आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। चलिए ईमानदारी से वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को वॉच कीजिएगा पूरा अंत तक, क्योंकि भाई भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं तो मैं कहूँगा कि भैया भारत में सर्वाधिक जो है ये कोयला भंडार हमारे झारखंड में पाए जाते हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार पाए जाते हैं। ऑप्शन बी फॉर इसका बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात कर लें 48 की। भैया जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है साथियों, भारत में पूछा, उत्तर प्रदेश में नहीं पूछा है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है तो आप क्या कहेंगे। यदि आप 48 नंबर प्रश्न का जादूगोड़ा बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। बी फॉर बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लें। 49 नंबर कह रहा है कि डायनामाइट लिमिटेड कहाँ स्थित है साथियों, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है तो आप क्या कहेंगे। यदि आप 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हैदराबाद बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो हैदराबाद में भैया डायनामाइट लिमिटेड है ये हैदराबाद में है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि माता वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है तो मैं कहूँगा कटरा में। कटरा में साथियों कहाँ है तो मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में साथियों एक कटरा होता है, वहाँ पर भैया माता वैष्णो देवी मंदिर है। ऑप्शन बी फॉर इसका बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लें। कह रहा कि किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है तो आप क्या कहेंगे कि भाई बर्फ से बिजली जो है ये किस देश में पैदा की जाती है। आप क्या चीन बताएंगे, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं भाई, चीन बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा सर बताइए। तो यदि आप सभी साथ इसका अमेरिका बताते हैं, भैया अमेरिका में भैया बर्फ से बिजली जो है पैदा की जाती है। ऑप्शन सी फॉर इसका कहो ना कि वीडियो अच्छी है साथियों। चलिए
52 नंबर प्रश्न कह रहा है भाई किस देश में शराब पीने पर लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो आप यदि इसका आंसर सभी साथी दुबई बताते हैं तो मैं कहूँगा कि भाई दुबई एक ऐसा देश है तो भैया जहाँ पर शराब पीने पर लाइसेंस बनवाना पड़ता है। ऑप्शन बी फॉर इसका बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लें। कौन सा जानवर साथियों एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है। तो कौन सा है, क्या हाथी है? मैं कहूँगा बिल्कुल साथियों जो हाथी है भैया एक दिन में 50 लीटर पानी पी सकता है। इस बात को ध्यान रखना चाहती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लें 54 नंबर। किस देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है साथियों? किस देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है? तो मैं कहूँगा कि भैया जो हमारा इजराइल है भैया वहाँ पर साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना आप सभी साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लें। कह रहा मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। तो आप क्या बताएंगे भैया त्वचा जो होती है सबसे बड़ी होती है कहाँ की भैया? मानव शरीर की। चलिए क्वेश्चन नंबर बात कर लें। किस महीने में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं? तो आप कहेंगे भाई अगस्त में सबसे अधिक बच्चे जन्म लेते हैं इंडियन ग्राफ के हिसाब से। ठीक है चलिए 56 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी जाएगा। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लें। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की? तो आप सभी कहेंगे कि जो राष्ट्रगान गाने की परंपरा है साथियों ये हमारे जापान से शुरू की गई, ना कि भारत से। ठीक है जापान से भैया हमारे राष्ट्रगान गाने की परंपरा शुरू की गई। ऑप्शन हमारा बी फॉर इसका बढ़िया सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लें। मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों बाद जो है कमजोर होने लगता है? तो आप कहेंगे कि 60 वर्षों बाद जो है मनुष्य का दिमाग कमजोर होने लगता है। ऑप्शन डी फॉर। दिल से सब्सक्राइब करो साथियों बिना कुछ कहे। जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा कि मानव का कौन सा अंग जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है तो आप क्या कहेंगे? जो मानव का कौन सा अंग जन्म से मृत्यु तक नहीं बढ़ता है। तो आप यदि इसका आंसर सभी साथी हमारा बताते हैं कि भैया आंख, बिल्कुल भाई इसका क्लियर आंसर होगा। चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य मशहूर है साथियों? चाय की खेती के लिए कौन सा शहर मशहूर है? तो आप असम बताते हैं तो मैं कहूँगा भैया राज्य यहाँ पर होगा। कौन सा राज्य मशहूर है? तो आप कहेंगे कि असम जो है ये चाय की खेती के लिए मशहूर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लें। 61 नंबर प्रश्न। चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं साथियों? चांद पर अब तक कितने लोग जा चुके हैं? यदि आप कहते हैं कि 12 लोग तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही 12 लोग जो है अब तक जो है चांद पर जा चुके हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि भाई मैं आप सभी के लिए टीचर्स डे स्पेशल लेकर आया हूं 2021 के, 22 के और 2023 के। ठीक है 2021 में, 22 में, 23 में जितने में 3 वर्षों में जितने भी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट हुए यानी कि टोटल जो है 10 शिफ्ट के जो है एग्जाम हुए हैं। ठीक है 10 शिफ्ट के। तो भाई उसमें भाई प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ विद सोल्यूशन के साथ। आपको दिया जा रहा है ओनली 45 रुपये। जैसे ही आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप लिखते हैं कि मुझे PDF चाहिए सर, तो मैं आपको भैया 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट कर दूंगा मात्र कितने? वो 45 रुपये में। आपके एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा हुआ है, जल्दी से जाइए। मात्र 2 से 3 घंटे में पढ़ कर अपने एग्जाम में एक अच्छा सा स्कोर कार्ड प्राप्त कीजिए। 45 रुपये जैसे ही आप हम जो है हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे आपको हमारे द्वारा एक टीम में QR कोड दिया जाएगा। जैसे ही उस QR कोड पे आप 45 रुपये का पेमेंट करते हैं तो भैया आपको हमारे द्वारा 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विथ सोल्यूशन के साथ 2021, 22 और 23 के। चलिए बात कर लेते हैं भाई 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे कि भाग जाना। आप बिल्कुल मत भाग जाना भाई, इस मुहावरे का अर्थ बता रहा हूँ कि भैया भाग जाना जो है ये 9 2 11 मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन बी फॉर बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। भारत के किस नदी में सोना मिलता है? जब कभी आपको एग्जाम में पूछेगा कि सोना जो है किस नदी में मिलता है तो कहेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी में सोना मिलता है। ऑप्शन डी फॉर इसका अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लें। 64 की बात कर लें। कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकती है? मैंने अभी आपको वीडियो के पहले बताया था कि लाल चंदन का यदि आप लोग पेड़ लगाते हैं तो भैया वहाँ पर आपको भाई क्या हो जाएगी? जेल हो सकती है। इस पर कानूनन अपराध। ठीक है चलिए तो कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जब कभी आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या बताते हैं? जो कच्चे फलों को पकाने में साथियों वो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी फॉर बढ़िया सा अच्छा सा आंसर जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लें। सब कम उम्र में सफ़ेद बाल जो है ये किस विटामिन की कमी से होते हैं? किस विटामिन की? मैं कहूँगा कि विटामिन B12 की कमी से जो है हमारे बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं यानी कि बुढ़ापा आने लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाई एक पैसेंजर एरोप्लेन में कितने लोग बैठा सकते हैं? तो मैं कहूँगा साथियों कि आप इसका आंसर सभी साथी क्या बताते हैं? तो मैं कहूँगा कि भैया यदि 853 बताते हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप सभी सही होंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर रहा है कि भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन है तो आप क्या कहेंगे, यदि आप इसका आंसर बी 7500 रेलवे स्टेशन बताते हैं तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल सही होंगे। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर बात कर ले 69 नंबर प्रश्न की। भाई कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक किस मोबाइल का उपयोग किया जाता है तो आप क्या कहेंगे, एप्पल में। एप्पल कंपनी का जो उपयोग है भाई विश्व भर में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ऑप्शन सी फॉर कहो ना की वीडियो अच्छी है। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात 70 की बात कर ले। कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर साथियों, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ स्थित है तो आप क्या कहेंगे। 70 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी उड़ीसा बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। भैया उड़ीसा में भैया कोणार्क का मंदिर स्थित है, ना ही राजस्थान में साथियों। तो ये भैया किस रुपये की कौन सी नोट पर बना होता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, किस रुपये पर बना होता है तो आप जल्दी से इसका आंसर हमारा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की तो आप कहेंगे कि BSNL कंपनी ने सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत की। किसने भाई, भारत में। ठीक है, चलिए। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या क्या कहते हैं, इस प्रश्न को कोई मतलब ही नहीं। सबसे ठंडा फल कौन सा है तो आप कहेंगे बेलपत्र जो है सबसे ठंडा पत्र होता है। ऑप्शन सी आ जाएगा। फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होता है तो आप कहेंगे कि भैया फ्रिज में जो है ये कौन सी गैस से पानी ठंडा होता है तो अमोनिया गैस से भैया फ्रिज में पानी ठंडा होता है। ऑप्शन सी फॉर कहो ना की वीडियो अच्छी है। बाकी भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया तो आप क्या कहेंगे कि जो भारत का पहला कंप्यूटर है वो भैया कोलकाता में बनाया गया। ऑप्शन 76 की बात कर ले। 76 नंबर कह रहा है कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है तो आप कहेंगे कि दिल्ली में भैया जंतर मंतर स्थित है। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा बढ़िया सा आंसर जाएगा। 77 नंबर प्रश्न की बात करें भाई, गोरे रंग का बच्चा किस फल को खाने से गोरे रंग का बच्चा पैदा होता है, मैं कहूँगा संतरा इसका आंसर होगा। और किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता तो मैं कहूँगा साथियों कि भाई किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता तो किस देश में नहीं लगता साथियों तो आप कहेंगे कि यूरोप में भैया इनकम टैक्स नहीं लगता। और फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है तो आप सभी जानते हैं कि जो फ्लिपकार्ट है वो भारत की कंपनी है। ऑप्शन बी फॉर बढ़िया सा आंसर जाएगा। भारत का सबसे सस्ता शहर कौन सा है तो मैं कहूँगा कि जो भारत का सबसे सस्ता शहर है साथियों ये कौन सा है तो आप क्या कहेंगे। यदि आप सभी साथी इसका कहते हैं कि भैया तेलंगाना साथियों और हैदराबाद ये दोनों सबसे सस्ते शहर हैं हमारे भारत के। सी फॉर बहुत अच्छा होगा आंसर साथियों। चलिए, 81 नंबर प्रश्न कह रहा साथियों कि भाई किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है तो आप कहेंगे भाई ईरान देश में। ईरान नहीं होगा भैया, गोरख देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी गंदा पानी पीने से आदमी को किडनी खराब होती है, इस बात को ध्यान रखना साथियों। मलेरिया रोग जो होता है ये भाई सबसे पहले कहाँ पाया गया तो मैं कहूँगा साथियों कि भैया अफ्रीका में मलेरिया रोग सबसे पहले पाया गया था। बस वीडियो यहीं तक थी, आपको कैसी लगी आप कॉमेंट में बता सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना एग्जाम एक अच्छे से दीजिए। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। उससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों यहाँ पर आपको उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना था। एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कांटेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं।